चलिए शुरू करते हैं भैया रेल परिवहन। यह सवाल बनता है सभी एग्जाम में कि भारत की सबसे पहली रेल कब चली। क्या बताएंगे? है जी कब चली? 1819 भैया भारत की पहली रेल चली है 16 अप्रैल 1853। कहाँ से कहाँ तक? तो आप बताइए जी। मुंबई से भारत की पहली रेल कब चली? 16 अप्रैल 1853। कहाँ से कहाँ? मुंबई से ठाणे। एक पेपर हुआ भी एसएससी का एक पेपर चल रहा है, उसमें सवाल पूछा गया कि भारत की पहली रेल में कौन से इंजन लगाए गए थे। कि भारत की पहली रेल में कौन कौन से इंजन लगाए गए थे। तो इंजन आपको पता होने चाहिए भैया। इंजन लगे थे केवल 3। कौन कौन से? सिंध। और बहुत ही बढ़िया भैया। इंजन लगे थे भारत की पहली रेल के अंदर 3, सिंध, साहिब और सुल्तान। इंजन लगाए गए थे भारत की पहली रेल में केवल 3, सिंध, साहिब और सुल्तान। चलो ये तो हुई भारत की। यूपी की सबसे पहली रेल बताइए जरा। यूपी की सबसे पहली रेल भैया आप कहेंगे 3 मार्च 1859 कि यूपी की पहली रेल चलती है 3 मार्च 1859। कहाँ से कहाँ के लिए? अरे बहुत ही बढ़िया, अल-उम्दा। प्रयागराज से कानपुर के लिए चली पहली रेल। लिख लो से। एक सवाल ये बनता है कि किस व्यक्ति को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। भैया भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है जी डलहौजी। डलहौजी, बहुत ही बढ़िया। अगर ये आंसर अगला वाला आ गया तो मेरा शक यकीन बदल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट लिखिए जरा। देखिए सवाल बनता है रेलवे का जनक, तो आप कहेंगे डलहौजी। एक सवाल ये बनता है कि रेलवे का सर्वाधिक विस्तार किसके काल में हुआ। भैया रेलवे का सर्वाधिक विस्तार होता है जी कि रेलवे का सर्वाधिक विस्तार किसके काल में हुआ। आप कहेंगे करजन। आज चौधरी मंदिर गायब हो गए सरकारी। भैया रेलवे का सर्वाधिक विस्तार होता है भारत के अंदर करजन के काल में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जरा।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सवाल बनता है जी कि भारत में रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है। तो कितने रेलवे के जोन है जी भारत के अंदर हैं? 18। भारत में रेलवे के जोन है 18। जब रेलवे के जोन कितने हैं? 18 या सारे के सारे टूट जाएगा यार हैं? टूट जाएगा। ये रेलवे के जोन कितने हैं भारत के अंदर? 18। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जरा है रेलवे जोन क्या है भैया? इन्हें आप आसान भाषा में कह सकते हैं भाग। कि भारत सरकार ने अपनी सुविधा के हिसाब से रेलवे को कितने भाग में बांट रखा है जी? 18 रास्ते हैं जहाँ से रेलवे गुजरेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, 18 जोन में से 18 जोन में से 5 जोन 18 जोन में से 5 जोन यूपी से गुजरते हैं। 18 जोन में से 5 जोन यूपी से गुजरते हैं। लेकिन मुझे दिख जाएगा बोर्ड पे आ रहा है सब पॉइंट ठीक है। 18 जोन में से 5 जोन यूपी से गुजरते हैं। देखिए कौन कौन से हैं, कौन बताना चाहेगा? एक मिनट लिखूं मैं स्क्रीन पर। पहला लिखेंगे जी हम लोग उत्तरी रेलवे। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं मुझे नोट्स मिल गए उसे पढ़ के आएगा क्या? अच्छी बात है, पढ़ के आया है हाँ जी ना, वो मेरी जल्द बात कर रहा है। उत्तरी मध्य रेलवे। तीसरा बताइए सर, उत्तर पूर्वी। उत्तरी रेलवे, उत्तरी मध्य रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे। भैया एक लिखेंगे उत्तर पश्चिम, और इसके बाद लिखेंगे हम लोग मध्य रेलवे। देखिए भैया दोबारा सुन लो एक बार। जोन कितने हैं रेलवे के? यूपी से कितने गुजर रहे हैं जी? ठीक है। अब देखना हुआ क्या, जो दो ये वाले रेलवे के जोन हैं, एक आप कहोगे उत्तर मध्य और एक आप कहेंगे जी उत्तर पूर्वी। जो इनके मुख्यालय हैं वो भी यूपी में बनाए गए हैं। भैया इसका मुख्यालय बनाया गया है जी प्रयागराज। इसका मुख्यालय बनाया गया है जी प्रयागराज, और इसका मुख्यालय बनाया गया है, ये आंसर कहां से है? वाराणसी। कोई और आंसर? गोरखपुर। भैया इसका मुख्यालय बनाया गया है जी गोरखपुर में।
इसका मुख्यालय बनाया गया है गोरखपुर। जब कल पीटूंगा ना बेटा तो मेरा तबीयत खराब हो रही है। बहुत ही बढ़िया आई देवी जी कह रही है कल मैं पढ़कर आऊंगी, कल मैं पिटने काम करने की नहीं। बहुत ही बढ़िया, एक बार रिवाइज कर लो फिर को। सबसे पहली रेल कब चली भारत की? कहाँ से कहाँ? मुंबई से। इंजन कितने लगे थे भैया? सिंध यूपी की सबसे पहली रेल कहाँ से कहाँ? भारतीय रेलवे का जनक। लेकिन रेलवे का सर्वाधिक विस्तार, रेलवे के जोन कितने हैं जी? यूपी से कितने गुजरते हैं? उत्तरी रेलवे, उत्तरी मध्य रेलवे, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम और कितनों का मुख्यालय यूपी में बनाया गया है जी? कहाँ कहाँ पे? प्रयागराज और गोरखपुर। समझ में आया भैया इतना? आगे बढ़ते हैं, रफ करेंगे इसको। मुख्यालय बनाया गया है जी गोरखपुर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जरा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे भारत का तीसरा रेलवे कारखाना। भारत का तीसरा रेलवे कारखाना भारत का तीसरा रेलवे कारखाना 2012 में, ये भारत का तीसरा रेलवे कारखाना 2012 में कहाँ लगाया गया? रायबरेली। भारत का तीसरा रेलवे कारखाना 2012 में कहाँ लगा? रायबरेली। और जगह पड़ती है जी वो फुर्सतगंज। नाम क्या है जी इसका? तो आप कहेंगे, यदि इसका नाम पूछा जाए तो भैया आप लोग कहेंगे मॉडर्न कोच फैक्ट्री। कि भारत का तीसरा रेलवे कारखाना कहाँ लगाया गया? रायबरेली के फुर्सतगंज में। कब? 2012 में। इस नाम से, मॉडर्न कोच फैक्ट्री के नाम से, मॉडर्न कोच फैक्ट्री के नाम से लगाया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए भैया। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म अभी हम गोरखपुर ही लिखेंगे, बताऊंगा उसकी वजह। विश्व का सबसे बड़ा या सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है जी? गोरखपुर। गोरखपुर के पास नदी कौन सी? राप्ती नदी। इसकी लंबाई और नोट कर लीजिए भैया। तो लंबाई बैठेगी इसकी 1366 मीटर। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर 1366 मीटर। अच्छा
नेक्स्ट पॉइंट, भारत की सबसे बड़ी ट्रेन, भारत की सबसे बड़ी ट्रेन कौन सी है जी? कौन सी? तो भैया आंसर सही आया बिल्कुल, प्रयागराज एक्सप्रेस। प्रयागराज एक्सप्रेस। और जब भी हम किसी ट्रेन की लंबाई नापते हैं या बड़ी कहते हैं तो केवल उसके डिब्बों के आधार पर, और डिब्बों को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं जी कोच। तो प्रयागराज एक्सप्रेस में कितने डब्बे हो गए? 26। कहाँ से कहाँ चलती है जी ये ट्रेन? आंसर आ गया जी, दिल्ली से। ये चलती है भैया दिल्ली से प्रयागराज के लिए। तो भारत की सबसे बड़ी ट्रेन है प्रयागराज एक्सप्रेस, 26 कोच, दिल्ली से प्रयागराज। नेक्स्ट लिखिए जरा, भारत की सबसे अधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन। नया पॉइंट है सभी के लिए। भारत की सबसे अधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन, या भैया आप रूल लिखेंगे, भारत में सबसे अधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन। कि भारत में सबसे अधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन, बताइए इसका आंसर है जी। कौन से लिखो? तो भैया आप कहेंगे विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस कहाँ चलती है भैया ये? विवेक एक्सप्रेस कहाँ चलती है? है जी, बहुत ही बढ़िया आंसर भैया, ये चलती है जी, बहुत ही बढ़िया आंसर, अविश्वसनीय। डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ से जोड़ती है भैया ये ट्रेन कन्याकुमारी। कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ कौन से राज्य में पड़ता है जी? तो आप कहेंगे असम। कन्याकुमारी कौन से राज्य में पड़ता है? भैया आप कहेंगे तमिलनाडु। कि भारत में सबसे अधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। स्थान है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, असम से जोड़ती है तमिलनाडु को। और असम में कई बार एक पुल है फेमस, कई बार उस पुल का नाम पूछा जाता है कि ये वाला पुल कौन से राज्य में है। भैया पुल का नाम है भूपेन हजारिका। हाँ जी, भारत का सबसे बड़ा पुल है ये, कौन से राज्य में है? असम में, भूपेन हजारिका पुल। और सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है भारत का? भारत। तो भैया 2019 में इन्हें दिया गया है भारत रत्न। 2019 में दिया गया है इनको भारत रत्न।
2019 में दिया गया है भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न। अब एक हेडिंग बनाएंगे बजट, और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुनना ध्यान से सारी बातें। क्या है भैया हेडिंग? बजट। ठीक है, लिखा है कोई नहीं, आपने अपना आप लिखवा दूंगा मैं, केवल समझ लो पहले 2 मिनट, लिखना बाद में सब लिखवा दूंगा मैं, समझना है पहले। सबसे पहला सवाल बनता है कि सर्वप्रथम बजट कब पेश किया गया? 1860। किसने पेश किया? तो भैया आप कहेंगे जेम्स विल्सन। कौन से देश का निवासी था ये? तो आप कहेंगे स्कॉटलैंड, और इसे कहा जाता है स्कॉटिश अर्थशास्त्री। और इसे एक और नाम से जाना जाता है जी, बहुत ही बढ़िया भैया। किस नाम से जाना जाता है जिसको? भारतीय बजट का जनक। में सारी बात देखते रहो। भारतीय बजट का जनक। नेक्स्ट सवाल ये बनता है जी, सर्वप्रथम बजट किस वर्ष पेश किया गया? क्या बताओगे भैया? अंतर यहां पर आएगा। स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट कब पेश किया? तो भैया आप कहेंगे 1947। किसने पेश किया? बहुत ही बढ़िया है, विश्वसनीय। भैया स्वतंत्र भारत में पेश किया आर.के. षणमुखन शेट्टी। हुआ क्या? 1924 में अंग्रेजों की हुकूमत भारत में थी, और इन्होंने क्या करा? ये सवाल कई बार पूछा जाता है। भारतीय बजट को 2 भाग में बांट दिया। बांटने को कहते हैं कि हम लोग कितने भाग में विभाजित किया जी? 2। कौन कौन से? तो आप कहेंगे रेलवे और एक, कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत अब आएगी। 2017 में भारत सरकार ने 2017 में भारत सरकार ने क्या करा? बजट को फिर से एक कर दिया। ठीक है जी, बाकी बात करेंगे भैया इस पर कल। तुम लोग बैठे रहो अभी सारे के सारे।